अध्याय 2 श्लोक 54 भागवत गीता। अर्जुन उवाच स्थिता प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे केशव, दिव्य चेतना में लीन मनुष्य के क्या लक्षण हैं? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं और कैसे चलते हैं? व्याख्या। श्री कृष्ण से समाधि की स्थिति के विषय में उपदेश सुनकर अर्जुन ने जिज्ञासावश उनसे यह 4 प्रश्न पूछे। समाधि में लीन मनुष्य के क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है, वह कैसे बैठता है तथा वह कैसे चलता है? स्थिति प्रज्ञस्य तथा समाधिस्तस्य जैसी उपाधियों से सुशोभित कर अर्जुन ऐसे प्रबुद्ध बुद्ध मनुष्य के विषय में और गहनता से जानना चाहते थे। ये प्रश्न यह भी दर्शाता है कि अर्जुन को अपनी अज्ञानता का बोध हो गया था और यही अर्जुन की ज्ञान की ओर बढ़ने की यात्रा का आरंभ था। एक आत्म साक्षात्कारी मनुष्य वह है जिसने भौतिक संसार में रहते हुए अनंत की स्थिति को प्राप्त कर लिया होता है। ऐसे प्रबुद्ध बुद्ध मनुष्य बाहर से तो सामान्य मनुष्यों जैसे ही प्रतीत होते हैं, परंतु आंतरिक रूप से उनका संसार संपूर्ण रूप से भिन्न होता है। अनंत की परिमित अभिव्यक्ति क्या है? वह कैसे बैठते हैं? अर्जुन का यह प्रश्न कुछ अटपटा जरूर लगता है, परंतु गहराई से विचार करने के बाद समझ में आता है कि वह क्या जानना चाहते थे। जब हम बैठते हैं तो हम अकेले होते हैं और बाकी संसार से कटे हुए होते हैं। नतीजतन यह प्रश्न ऐसे मनुष्य के आंतरिक प्रकृति के संबंध में उठाया गया था। बैठना शब्द ऐसे मनुष्यों का संसार के प्रति दृष्टिकोण भी दर्शाता है तथा ऐसा मनुष्य कैसे चलता है। जब हम चलते हैं तो हम अपनी आसपास की दुनिया से जुड़ते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर द्वारा अर्जुन जानना चाहते थे कि ऐसा मनुष्य बाहरी संसार के साथ कैसे व्यवहार करता है। अर्जुन के प्रश्न न केवल प्रबुद्ध बुद्ध मनुष्य के बारे में उनकी जिज्ञासा को दर्शाते हैं, बल्कि ये प्रश्न हमारे मन में उठे प्रश्नों को भी दर्शाते हैं। आज के परिदृश्य में ऐसे बहुत से पाखंडी लोग हैं जो संत महात्माओं का वेश धर अबोध जनता को धोखा देते हैं। इस कारण अर्जुन के प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि हम भी भेद कर सकें कि कौन प्रबुद्ध बुद्ध मनुष्य है और कौन नहीं। अगर आपको मेरे इस श्लोक की व्याख्या पसंद आई हो तो कृपया कर मेरे चैनल द मिस्टिक डीमिस्टिफाई को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।